नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज AP, GP, HP इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ये 11th-12th का मैथ है। आपको बुक पढ़नी किसकी? SR सैनी की। तो अपने साथ में थ्योरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और साथ में एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में आपको जो ढंग के प्रश्न एग्जाम को टच कर सकते हैं वो प्रश्नों का आपको वीडियो मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो आज अपने कुछ नॉर्मल बातें, आसान बातें जो सीखने जा रहे हैं। क्या? समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसे आप क्या बोलते हो? AM। तो अब ध्यान से देखो इसमें क्या है। जब तीन या तीन से अधिक संख्याएं किसमें हैं? समांतर श्रेणी में हैं, AP में हैं। तो प्रथम तथा अंतिम के बीच स्थित संख्याएं उन दोनों के मध्य समांतर माध्य कहलाते हैं। कैसे? देखो, इसमें अपने तीन केस पढ़ेंगे। तो पहला केस क्या है? केस फर्स्ट ये अपने पास कभी A और B के मध्य एक समांतर माध्य है। दो संख्याएं हैं A और B, इसके मध्य एक समांतर माध्य है, या इसको आप ये बोल सकते हो A और B का समांतर माध्य A है। दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। कैसे? देखना भाई, ये A है और ये B है, इनके मध्य एक समांतर माध्य मैंने क्या मान लिया? A मान लिया। ये क्या है? AP। किसमें है? इन AP में है। तो सबको पता है, आसान सी बात है। क्या? समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बराबर होता है। तो A माइनस A, और यहाँ क्या करोगे? B माइनस A, घटा दिया। A को इस तरफ ले जाओ, A प्लस A, क्योंकि यहाँ माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, तो 2A बराबर, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का, A प्लस B। तो यहाँ से A का मान क्या आ जाएगा? A प्लस B बटा 2 आया क्या? हाँ सर, आ गया। तो इसको आप क्या बोलोगे? दो संख्याएं A और B है तो A प्लस B बटा 2, इसका मतलब एवरेज। ये क्या है? एवरेज है। तो एवरेज है A प्लस B बटा 2। तो ये आसान सी बात है, सबको आती है कि जब दो संख्याएं अपने को A और B है, उसके मध्य क्या है? एक समांतर माध्य है। तो ये निकालना सबको आता है। AM क्या आ जाएगा? बोलो, A प्लस B बटा 2। तो ये क्या है? ये केस फर्स्ट है। आसान सी बात है, आसान सी बात है। मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा? ध्यान से देखो, केस सेकंड में क्या बात करते हैं। तो केस सेकंड में देखते हैं। देखो, तो केस सेकंड में आपको बोलूँगा मैं, अपने पास n संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं। तो केस सेकंड क्या बनेगा? ध्यान से देखना। तो केस सेकंड में अपने पास n संख्याएं हैं। देखो, केस सेकंड, तो केस सेकंड क्या कहता है? केस सेकंड ये कहता है अपने को कभी A1, A2, A3 डैश 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 AN संख्याएं हैं। क्या निकालना है इसका? AM, अर्थमेटिक मीन। ध्यान रखना। पहले मैंने आपको क्या बोला था? दो के लिए वो किस में होगी? AP में। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है AP में है, ये AP, GP, HP या कोई एनी ग्रुप या रैंडम नंबर हो सकते हैं। ध्यान रखना, क्या हो सकते हैं? रैंडम नंबर हो सकते हैं। क्यों? तो इसका AM कैसे निकालते हैं अपने? सबको पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है? N है। तो क्या ये क्या आ गया इसका? AM। ये क्या है? ये केस सेकंड है। ध्यान रखना, केस सेकंड है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आसान सी बात है, सबको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये संख्याएं AP में ही है, रैंडम नंबर भी हो सकते हैं। तो क्या करोगे? सभी संख्याओं को ऐड कर दो और राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का भाग दे दो, और कुछ नहीं इसमें। केस थर्ड ये इंपॉर्टेंट है अभी, तो एग्जाम में यहां से प्रश्न टच करता है केस थर्ड का। तो केस थर्ड क्या कहता है? ध्यान से समझना इसको, क्या बातें बताना चाह रहा हूं आपको मैं केस थर्ड में। तो केस थर्ड अपने को ये बोलता है, केस थर्ड क्या बोलता है? केस थर्ड ये बोलता है A और B के मध्य, A और B के बीच n समांतर माध्य, n समांतर माध्य, ध्यान रखना, हो, n समांतर माध्य हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? केस थर्ड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में प्रश्न टच करता है भी, ध्यान रखना। या बहुत ढंग के प्रश्न होते हैं, उसमें एक चीज काम आएगी। कैसे? देखो, आप मुझे बताओ, A और B दो संख्याएं हैं और इनके बीच में क्या है? n समांतर माध्य है। तो मैं ये मानता हूं दो संख्याएं A और B है, ये लो,
और इनके बीच में क्या है, एन समांतर माध्य। तो एन समांतर माध्य कौन से मान लिए, पहला A1 A2 A3 A4 डैश 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 क्या मान लिया, AN। ध्यान रखना ये बीच में क्या है, एन समांतर माध्य है, ध्यान रखना इस बात का। और ये किस में है, AP में, ध्यान रखना किस में है भाई, AP में। अब आप मुझे बताओ एक छोटी सी बात, अपने पास दो पद पहले से हैं, है क्या, हाँ सर है, और n समांतर माध्य इसके बीच में इंसर्ट कर दिए, डाल दिए। तो अब n पद ये हैं, दो पद ये हैं, टोटल क्या हो गया, टोटल ये n प्लस दो पदों की, आराम से समझना, चीज़ों को क्लियर करना, n प्लस दो पदों की एक समांतर श्रेणी है। क्या है, एक समांतर श्रेणी है क्या, हाँ सर है। तो n प्लस दो पदों की क्या है, एक समांतर श्रेणी है, जिसका सार्व अंतर क्या मान लिया मैंने, d है, d, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब आप मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस d है, तो nवां पद क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर बोलो a प्लस n माइनस 1d होता है क्या, हाँ सर होता है nवां पद। तो अब यहाँ पद कितने हैं, n प्लस 2, तो बोलो अब मुझे बताओ ये लास्ट nवां पद है, तो ये कौन सा पद है, Tn प्लस 2वां है क्या, हाँ सर है। तो ध्यान रखना इस बात का, nवां पद क्या हो जाएगा, n प्लस 2 बराबर क्या है, ये b है, a प्लस n का मान यहाँ कितने हैं, n प्लस 2 पद है, n प्लस 2 माइनस 1 d। अब मुझे बताओ थोड़ा इसको हल करो तो क्या आ जाएगा, b बराबर a प्लस, यहाँ देखो प्लस का 2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 d, इसको इस तरफ ले आओ तो b माइनस a बराबर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 d, और d का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो भाई b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आया क्या, हाँ सर आ गया। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, याद रखना याद रखना याद रखना। तो ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए कि d का मान क्या होता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये याद रहना चाहिए। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है। एक बार एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो अपने करेंगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अगली बात क्या है, अगली बात इसमें ये है, ये जो n समांतर माध्य हैं उनका योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उनका योग। कैसे, ध्यान से देखना में। तो आपको मैंने अब क्या बताया है, आपको मैंने ये बता दिया है किसका मान, d का मान, किसका मान, d का मान। तो बोलो d का मान क्या आया, बोलो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आया क्या, हाँ सर आ गया, निकालना सिखा दिया। अगली बात मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। n समांतर माध्यों का योग, सम निकालना है, इसका योग निकालना है भी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में ये प्रश्न टच करता है, ध्यान रखना। तो n दो संख्याएं हैं, उनके बीच n समांतर माध्य हैं, उनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालते हैं, चलो बताओ a1 का मान क्या है, a1 बराबर, तो बोलो a1 क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा a प्लस d। क्यों, कॉमन डिफरेंस d है तो d जोड़ेंगे तो दूसरा पता जाएगा, ध्यान रखना। अब d का मान अपने पास पहले से ही है, क्या है, a प्लस d का मान बोलो क्या है, आप बोलो सर ये है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, है क्या, हाँ सर है। चलो बताओ a2 का मान क्या आएगा। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं वो आपको बता दूंगा मैं। a2 का मान बोलो क्या आएगा, तो आप बोलो सर a प्लस d, a1 का मान a प्लस डी, तो इसमें वापस d जोड़ दो, d जोड़ दिया, ये कितना आ जाएगा, बोलो ये आ जाएगा a प्लस 2d, आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब a प्लस 2d, d का मान अपने के पास है क्या, b माइनस a अपॉन n प्लस 1, है क्या, हाँ सर है। चलते जाएंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, an, तो बोलो क्या आ जाएगा, a प्लस nd, आ जाएगा क्या, a1 तो a प्लस डी, a2 तो a प्लस 2d। याद रखना, ये ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैसे, एक तो होता है nवां पद, nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ये nवां पद होता है। और ये क्या बोल रहा हूँ आपको, ये बोल रहा हूँ मैं दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य, ध्यान रखना n समांतर माध्य। तो a1 ज्ञात करना है,
तो a प्लस डी, a2 ज्ञात करना है तो a प्लस 2d, a3 ज्ञात करना है, बोलो a3 ज्ञात करना है तो a प्लस 3d आएगा। हाँ सर आएगा। अगर an ज्ञात करना है तो a प्लस nd। तो ध्यान रखना कई बच्चे जल्दबाजी में ये nवां पद a प्लस n माइनस 1d लगा देते हैं, जहाँ प्रश्न गलत हो जाएगा। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। तो अब एक काम करते हैं, क्या इनका योग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो आप, तो इसका योग निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इन सब का योग करना है, सम करना है, सम। तो इन सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, एक काम करो, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ सुनो, a1 प्लस a2 प्लस डैश 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 an, सम निकालते हैं। ठीक है, निकाल लिया। अब ये बताओ a सम निकालते हैं। ध्यान रखना इन सब का योग निकालते हैं। तो अब मुझे बताओ योग क्या होता है। आप बोलोगे सर योग होता है n/2। क्यों, क्योंकि ये भी अपने पास क्या है, AP है क्या। हाँ सर है। तो अब मुझे बताओ क्या बताएंगे, ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना। तो ये भी AP है, तो n पदों का योग क्या होता है, n/2 a प्लस l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो प्रथम पद इसमें क्या है, बोलो आप बोलो सर a प्लस डी है क्या। हाँ सर है। प्लस l, अंतिम पद कितना है, a प्लस nd। अरे है क्या, हाँ सर है, a प्लस nd, a प्लस nd है। अब एक काम करता हूँ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी जगह कम है, मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। अब मुझे आप बताओ क्या बताओगे। तो n समांतर माध्ययों का योग क्या होगा, ध्यान से सुन लेना। और ये जो रिजल्ट है एग्जाम में बार बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो पहले से आपको आना चाहिए, सीधा ध्यान रखना, प्रश्नों के बीच में काम आता है। चलो आप मुझे बताओ क्या बताओगे। आप मुझे ये बताओगे कि a1 अपने पास क्या आया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an बराबर क्या आया था, n/2। अब मुझे बताओ a प्लस a कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 2a प्लस, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, n प्लस 1d आ गया। हाँ सर आ गया। तो अब मुझे बताओगे क्या बताओगे, d का मान। तो d का मान ये मान है जो यहाँ से उठाओ और इसमें मान रख दो। तो जैसे ही मान रखेंगे अपने d का, आप मुझे बताओ ये d का मान जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2, बोलो आप बोलो सर 2a प्लस n प्लस 1, n प्लस 1, d का मान बोलो रहे तो b माइनस a अपॉन n प्लस 1 आ गया क्या। हाँ सर आ गया। n प्लस 1 से n प्लस 1 काट दूँ क्या, काट दो सर। अब मुझे बताओ अपने पास क्या बचा। तो आप बोलोगे सर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an बराबर, बोलो क्या बचा, तो n/2, ध्यान से देखना 2a प्लस b माइनस a। तो अपने पास क्या आ गया, बोलो ये n/2, 2a प्लस का माइनस का ये क्या आ जाएगा, a प्लस b। इंपॉर्टेंट, इसको मैं क्या लिखूँ, a प्लस b/2 लिख दूँ क्या। हाँ सर लिख दो। और ये अभी निकाला था कब, a, इसका मान क्या है, अरे a बराबर क्या है, a प्लस b/2। जब दो संख्याओं के बीच में एक समांतर माध्य हो तो ये n गुणा a। अब मुझे बताओ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डैश 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 प्लस an बराबर क्या होता है, n गुणा a बराबर क्या होता है, n गुणा बोलो a प्लस b/2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट, प्रश्नों के बीच में भी काम आएगा। ध्यान रखना। तो क्या ध्यान रखना, सुन लो गौर से मैं क्या बोल रहा हूँ। दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य है तो उनका जो योगफल है ना वो क्या होता है, उनका जो योगफल है वो क्या होता है, वो दो संख्याओं के बीच एक समांतर माध्य का n गुना होता है। क्या गुना होता है, n गुना होता है। ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे का इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखो काम की बात। तो काम की बात क्या है, इसमें ध्यान से देखना एक बार। तो ये सारी बातें आसान बात है, केस थर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं अभी बात करेंगे, ध्यान रखना। तो अब देखते हैं काम की बात। तो काम की बात आप मुझे बताओ क्या होगी। काम की बात इसमें ये होगी, डायरेक्ट रिजल्ट आपके याद रहना चाहिए। तो क्या याद रहेगा, समीशन ऑफ an बराबर, बोलो क्या होता है, आप बोलोगे सर na, या इसको आप ऐसे लिख दो na, का मान बोलो तो a प्लस b/2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है सर, ये हर बच्चे के याद रहना चाहिए।
दूसरी बात, आप मुझे बताओ दो संख्याओं के मध्य, ध्यान रखना इस बात का, मैं क्या बोल रहा हूं, दो संख्याओं के मध्य। आपसे मैं पूछ लूं m समांतर मध्य का योग, m समांतर मध्य का योग अपॉन n समांतर मध्य का योग, n समांतर मध्य का योग, बताओ भाई क्या होगा। अब आपको आना चाहिए, तो दो संख्याओं के बीच में m समांतर मध्य का योग क्या होगा, बोलो, अभी बताया था n इंटू, बोलो क्या होगा, a। तो यहाँ n की जगह क्या है, m है, तो क्या लिख दूँ, m लिख दूँ, हाँ सर लिख दो। यहाँ n है तो क्या आ जाएगा, n इंटू a आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। अब a से a कट जाएगा तो इनका अनुपात क्या आएगा, m/n। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। तो ये आसान बातें हैं, हर बच्चे को आनी चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चले आगे। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताओ, फिर आगे अपने बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं, ये पॉइंट हर बच्चे के याद रहना चाहिए भाई। चलो बोलो, 3 व 23 के बीच, एक छोटा एग्जांपल आपसे पूछने के लिए वैसी चीजें क्लियर हो जाए। 3 व 23 के बीच 4 समांतर मध्य ज्ञात करो, 4 समांतर मध्य ज्ञात करो। चलो बताओ, 3 व 23 के बीच 4 समांतर मध्य, तो नॉर्मल सी बात है, ये 3 है और ये 23 है, इसके बीच 4 समांतर मध्य मैंने मान लिए A1, A2, A3, A4। अब बताओ टोटल पद कितने हो गए, आप बोलो सर 2 पहले थे, 4 अपने मान लिए तो ये 6 हो गए। तो T6 छठा पद क्या है, 23 है क्या, हाँ सर है। छठा पद क्या होता है, A + n-1D होता है क्या, हाँ सर होता है। तो 23 बराबर A, प्रथम पद कितना है, 3 है, n का मान 6, 6 में से गया 5 इंटू D, 23 में से 3 गया 20, 20 बराबर 5D, तो D का मान कितना आ जाएगा, 4। आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो बोलो कर दो शुरुआत। A1 क्या है, आप बोलो सर A + D है। अरे क्या है, A + D, तो प्रथम पद 3 है क्या, हाँ सर है, और D अपने अभी निकाला है 4 है, तो 4 और 3 कितने हो गए, आप बोलो सर 7 हो गए। चलो बताओ A2, अब आप बोलो सर ये तो हमें आता है, अब क्या करेंगे, 7 में D जोड़ देंगे, तो D का मान 4 है, तो 4 जोड़ दो कितना आ गया, 11। फिर A3 निकालना है, क्या करोगे, 11 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 15। और A4 निकालना है तो 15 में 4 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 19। ये अपने पास क्या आ गए, ये अपने पास क्या आ गए, 4 समांतर मध्य आ गए। क्या आ गए सर, आ गए। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो अब मैं बात करता हूं, अपने क्या बात कर ली, A व B के बीच एक समांतर मध्य है और n समांतर मध्य है। अब मैं बात करता हूं A और B के बीच 2 समांतर मध्य। किसकी बात कर रहा हूं मैं, 2 समांतर मध्य। ध्यान रखना, A व B के बीच 2 समांतर मध्य ज्ञात करना। अब मुझे बताओ, इंसर्ट डाल कर देंगे 2, तो ये अपने पास, ध्यान से सुनना, ये अपने पास A है, ये अपने पास क्या है, B है, और ये अपने पास क्या है, A1 है, और ये अपने पास क्या है, A2 है। अब इनका मान डायरेक्ट आपके याद रहना चाहिए, इनका मान डायरेक्ट आपके याद रहना चाहिए। कैसे भाई, देख लो एक बार। अब मुझे बताओ, प्रथम पद में यहां से यहां तक ये भी क्या है, D, ये भी क्या है, D। अब मुझे बताओ, ये D है तो ये भी क्या है, D, ये भी क्या है, D। क्यों, कॉमन डिफरेंस बराबर है, हाँ सर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ D है और यहाँ D + D 2D है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। यहाँ D, यहाँ 2D। इसी प्रकार यहाँ बताओ, यहाँ अनुपात कितना आएगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आएगा, हाँ सर आएगा। अब सीधा बेसिक से निकाल सकते हो या सीधा याद रख लो। बेसिक से देखो कैसे, अगर A1 निकालना है, क्या निकालना है, A1 निकालना है, हाँ सर निकालना है। तो अब मुझे बताओ, A1 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है। तो A1 निकालना है, A1 निकालना है, तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा तो क्या आ जाएगा, 2 × A + B × 1, B × 1 बटे अनुपातों का योग 2 और 1
3। तो ये निकाला कैसे, बेसिक आपको मैंने बता दिया, सीधा याद रख लेना इसको कैसे। A1 कितना जाएगा 2A प्लस B अपॉन 3। ध्यान रखना सीधा A1 कब, जब A और B के बीच क्या है, दो समांतर माध्य है। चलो आप बताओ आप A2 का मान कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे, बोलो A2 का मान क्या आएगा, बोलो तो 2B प्लस A बटा 3 आएगा क्या, हाँ सर आएगा, निकाल लेना यहाँ से आएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। ध्यान से देखो, डायरेक्ट इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि 1 तथा 51 के मध्य n समांतर मध्य 1 और 51 है, ये लो, इसके मध्य क्या है, n समांतर मध्य है, तो A1 A2 A3 डैश 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 AN है क्या, हाँ सर है। तो चौथे और सातवें माध्यों का अनुपात, चौथा A4 और सातवां A7, इनका अनुपात A4 बोलो A प्लस 4D और A7 बोलो A प्लस 7D, इनका अनुपात कितना है, 3/5 है क्या, हाँ सर है। A का मान बोलो पहला 1, तो ये रखो 1 प्लस 4D अपॉन 1 प्लस 7D बराबर 3/5 है क्या, है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या आएगा, 5 प्लस 5 चौके 20D बराबर 3 से कर दो, 3 से कितना आ जाएगा, 3 प्लस 7 21D, ये आ गया 2 बराबर, इसको इस तरफ ले जाओ D, इसका मतलब D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो D का मान 2 आ गया। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपने पास n का मान बताओ, क्या बताओगे, n का मान। D का मान आपको मैंने क्या बताया था, B माइनस A अपॉन n प्लस 1, याद आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। D का मान कितना है, 2 है, 2। B का मान कितना है, 51 है। A का मान कितना है, 1 है, n प्लस 1। अब बताओ 2 बराबर 51 में से 1 गया 50 अपॉन n प्लस 1, तो n प्लस 1 बराबर 50 का आधा कितना आ जाएगा, 25। तो n का मान कितना आ जाएगा, 25 माइनस 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24। ये अपना आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि दो संख्याओं A तथा B के मध्य एक समांतर माध्य A है। ध्यान रखना, A तथा B के मध्य अगर एक समांतर माध्य A है, तो सबको पता है A का मान क्या होता है, बोलो A प्लस B बटा 2। ध्यान है, हाँ सर ध्यान है। और उनके मध्य n समांतर मध्य का योग, आपको मैंने क्या बताया था, n समांतर मध्य का योग AN बराबर क्या बताया था, n गुणा A। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो अब ये क्या बोल रहा है, n समांतर मध्य का योग S है, S, तो S का मान कितना है, n गुणा A है क्या, हाँ सर है। तो S बटा A, अब देखो S बटा A बराबर क्या आ गया, n। तो प्रश्न क्या है अपने पास, S बटा A है वो किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखना S बटा A है वो n पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट अपने बात करेंगे समांतर श्रेणी के गुणधर्म। तो समांतर श्रेणी के गुणधर्म क्या है, देख लो, आसान है, बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो समांतर श्रेणी के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है, देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, या जोड़ दो या घटा दो प्रत्येक पद में, तो प्राप्त श्रेणी भी उसी सार्व अंतर वाली समांतर श्रेणी होती है। ध्यान रखना, यदि A1 A2 A3 एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर D है, तो एक अशून्य स्थिर संख्या K बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, ध्यान रखना, तो A1 प्लस माइनस K, ध्यान रखना, जो समांतर श्रेणी बनेगी नई तो उसी सार्व अंतर वाली बनेगी। तो A1 प्लस माइनस, या जोड़ दो या घटा दो, तो A1 प्लस माइनस K, A2 प्लस माइनस K, A3 प्लस माइनस K, ये भी क्या होगी, समांतर श्रेणी में है जिसका सार्व अंतर क्या है, D है। ध्यान रखना, कैसे चेक कर लो, दूसरे पद में से पहला पद अगर प्लस K घटाएंगे तो K से K कट जाएगा, आएगा क्या, A2 माइनस A1, जब प्लस लेते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो D ही होगा। ध्यान रखना इस बात का। तो नॉर्मल बेसिक सी बात है, सबको आती है। दूसरी बात ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को एक ही संख्या से गुणा या भाग, पहले क्या था जोड़ना या घटाना, अब की बार गुणा या भाग है, गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एक समांतर श्रेणी होगी। ध्यान रखना, समांतर श्रेणी होगी। पॉइंट पहला क्या कर दिया, K से मल्टीप्लाई, K A1 K A2 K A3, ये भी क्या है, एक एपीए समांतर श्रेणी है जिसका सार्व अंतर क्या होगा, ध्यान रखना, KD कॉमन डिफरेंस है, वो उसको K से गुणा, प्रत्येक पद को K से गुणा किया है तो KD, जहां K बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। ध्यान रखना, ठीक है। और अगर भाग देंगे तो A1 बटा K A2 बटा K A3 बटा K समांतर श्रेणी, ये भी क्या होगी, AP, जिसका सार्व अंतर क्या होगा, अब की बार
गुणा है तो कॉमन डिफरेंस से गुणा कर दो, और भाग करना है, भाग किया है प्रत्येक पद को, कॉमन डिफरेंस से भाग कर दो तो डी बटा के होगा। ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लो मैं आपको ये बात बोलूं कि ए बी सी ए पी में है, मैं क्या बोल रहा हूं, ए बी सी ए पी में है, तो एक काम करो ए बी सी का प्रत्येक पद में भाग दे दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये भी किस में होगा, AP में होगा। अगर मान लो मैं आपको ये बोलूँ कि A का भाग दे दो, जब A का भाग देंगे ABC में तो 1B/A C/A, ये भी किस में आएगा, AP में आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ A से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा A² AB AC आ गया, ये भी किस में आएगा, AP में आएगा। ध्यान रखना इस बात का, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये कह रहा है अपने को किसी परिमित समांतर श्रेणी में प्रारंभ व अंत से समान दूरी पर, ध्यान रखना समान दूरी पर, समदूरस्थ वाले पदों का योग अचर होता है तथा यह पहले व अंतिम पद के योग के बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एपी की। कैसे, सुन लो गौर से समझना। A1 A2 A3 AN क्या है, एपी में है, तो क्या होगा पहला और लास्ट A1 प्लस AN, इनका योग अचर होता है, बराबर होगा किसके, A2 सेकंड लास्ट, A2 प्लस AN-1, ऐसे A3 थर्ड लास्ट AN-2 डैश डैश डैश। यदि n पदों की समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतिम पद l है तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना, क्या है, TR प्लस TN माइनस R बराबर a प्लस l, जहां R 1 2 3 और R लेस देन n। अब जैसे मान लो ये 30, R का मान 3 ले लिया, 3 तो n-3, अगर यहाँ 5 लेंगे तो 5 n-5 बराबर होगा किसके, हमेशा प्रथम पद और अंतिम पद का योग। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो जिससे क्या है ये पूरी पिक्चर आपके क्लियर हो जाएगी। सुनो कैसे, तो एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक बार देखना यहाँ से। अगर मैं आपसे बात बोलूँ ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये बस ये कहना चाह रहा है अपने को, ये बात आपको एनी टाइम याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एपी की। कैसे, देखो मान लो कोई श्रेणी है एपी, उसमें मान लो अपने पास 20 पद हैं, कितने पद हैं, 20 पद हैं, ये मान लो कितने पद हो सकते हैं, ध्यान रखना 20 पद है मान लो कोई एपी में, तो 20 पद हैं तो अपने पास क्या होगा, A1 प्लस A20 इनका सम, आगे बोलो A2 प्लस A19 इनका योग, आगे बोलो A3 प्लस A18 बराबर होगा सारे, बराबर किसके होगा, प्रथम प्लस अंतिम पद का योग। ध्यान रखना अचर होता है इनका योग। कैसे, देखो आप यहां से ध्यान रखना, 20 प्लस 1 21, 19 प्लस 2 21, 18 प्लस 3 21, मतलब इनका योग बराबर है तो किसके, इन सब का योग बराबर होगा प्रथम और अंतिम पद के योग के। तो अब ये उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई। जैसे मान लो एग्जाम्पल अपने पास ये, यदि A1 A2 A3 AP में है, ठीक है, योग दे रखा है किसका, देखना A1 प्लस A4 प्लस A7, ऐसा श्रेणी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, डैश 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 प्लस A16, इसका योग दे रखा है 147, मान पूछा है इसका। अब एक काम करो, इसका योग दे रखा है, थोड़ा दिमाग लगाना, 16 प्लस 1 17, नॉर्मल सी बात है, हाँ सर नॉर्मल सी बात। आगे A4 है, इसका मतलब यहाँ आपको मिलेगा 16 और 1 17, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या मिलेगा 13, क्योंकि 13 और 4 17 इनका योग। और इसी प्रकार यहाँ 7 है तो यहाँ क्या मिलेगा 1 10, 10 और 7 17 इनका योग बराबर होता है। अब एक काम करना, पेयर देखो, तो एक अपने पास ये बन गया 1, ये बन गया 2 और ये बन गया 3, बन गया, हाँ सर बन गया। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, A1 प्लस A16 बराबर क्या बोलोगे, A4 प्लस A13 बराबर क्या बोलोगे, A7 और A10 बराबर, इन सब का योग क्या होता है, बराबर। ठीक है। अब इन सब का योग बराबर होता है, तो अब मुझे आप बताओगे क्या, इसका मतलब अपने पास 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट का योग दे रखा है, कितना 147, तो 1 यूनिट का योग क्या आ जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम पद का योग। बोलो 147 में 3 का भाग दे दो, तो 3 चौके 12, 2 3 9 27, 49 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 49। पूछा किसका मान है, इसका मान पूछा है, किसका मान, ध्यान से देखना, A1 A6 A11 और A16। अब बताओ इसका मान पूछा है, तो 16 प्लस 1 17 और 11 और 6 17, आगे बात समझ में। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी, क्यों, अपने को पता है, क्या पता है, A1 प्लस A16 बराबर होगा किसके, A6 प्लस A11 होगा क्या, हाँ सर होगा। तो इनका योग बराबर होता है।
अब मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 49, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है 2 गुणा 49, 49 दूनी 98, इसका आंसर क्या आ जाएगा 98, ये इसका आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 नंबर अपने को ये कह रहा है समांतर श्रेणी के पद, ध्यान रखना समांतर श्रेणी के पद प्रथम तथा अंतिम को छोड़कर समदूरस्थ पदों के योग के आधे के बराबर होता है। ध्यान रखना आसान सी बात है, बिल्कुल कुछ नहीं इसमें। जैसे ए एन बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के, जहां के लेस देन एन। कैसे देखो आसान सी बात है, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12 14 16 ये कोई एपी है, आसान सी बात है। देखो ए एन मैंने ये ले लिया पद, ये पद तो 1 2 3 4 5 पांचवां पद ये A5 है, A5 का मान कितना है 10 है, मतलब इसे क्या बोलेंगे ए एन, तो एन का मान 5 ले लिया। अब नॉर्मल सी बात है, कैसे ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ कि ये 5वां पद है, मैं आपसे बोलूं आप 2 यूनिट पीछे आ जाओ, अपने को पता है 2 कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो 2D पीछे आगे माइनस कर दिया। अब आपको मैं बोलूं 2 यूनिट आगे चले जाओ, आप क्या करोगे 2D। अब ध्यान से देखना क्या, अगर मैं A5 से 2 यूनिट पीछे आ गया और प्लस यहाँ क्या हुआ A5 से 2 यूनिट आगे चला गया, अब मुझे बताओ और बटा में 2, क्यों इससे ये कट गया A5 2A5 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो A5 बचेगा 10 ही बचेगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई गहरी बात नहीं है। तो क्या होता है AN बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AN माइनस के, यहाँ माइनस के और यहाँ क्या आ जाएगा AN प्लस के। जितना यूनिट आप पीछे आए उतना यूनिट आप आगे चले गए, ठीक है, और बटा में 2, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आसान सा एग्जांपल था, कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 5 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या क्या है विषम है, तो इसका मध्य पद, कौन सा पद मध्य पद, प्रथम पद तथा अंतिम पद के समांतर माध्य के बराबर होता है। आसान सी बात है, कैसे विषम है क्या 2 4 6 8 10 ये लो विषम है, तो मध्य पद क्या है इसका 6 है, वो क्या होता है प्रथम पद और अंतिम पद का समांतर माध्य। तो 2 + 10/2 6 करो 12 12 का आधा 6 है क्या मध्य पद, हाँ सर है। तो आसान सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर 6 क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम है ये लो 2 4 6 8 10 विषम है, तो पदों का योगफल क्या होगा मध्य पद तथा पदों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आसान सी बात है, जैसे मान लो 1 3 5 51 पदों का योग निकालना है, तो योग क्या होगा बोलो, पदों की संख्या, पद कितने हैं 51, ये लो 51 इंटू मध्य पद बीच का पद, तो मध्य पद अब पद इसमें 51 है, तो बीच का पद क्या आ जाएगा T 26। अरे पद कितने हैं 50 है, तो 25 25 51 है, तो बीच वाला 26 आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब सबको निकालना आता है 26वां, क्या होता है A + n - 1, n का मान 26 - 1 25 D। तो अब बताओ A का मान कितना है 1, ये लो 1, और D कॉमन डिफरेंस 3 में से गया 2, ये लो 2, तो 25 दूनी 50 51, तो ये आ गया 51, तो 51 × 51 50 का वर्ग 2551 का वर्ग 2601, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आसान सी बात है, ध्यान रखना। और 7वां जो इसका पॉइंट है वो क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सम है, अब की बार सम है, तो सम 2 4 6 8 सम है, ये लो, तो मध्य के 2 पदों का योग, मध्य के 2 पदों का समांतर माध्य 6 और 4 10 का समांतर माध्य 5, प्रथम और अंतिम के समांतर माध्य के बराबर होता है, प्रथम और अंतिम 8 और 2 10 10 का आधा 5। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी नंबर 8, तो अगली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यदि A1 A2 A3 AN तथा B1 B2 B3 BN 2 समांतर श्रेणियां हैं, कितनी हैं 2 AP है समांतर श्रेणी है। तो अब एक काम करो, इन दोनों को या तो जोड़ दो या घटा दो, तो A1 + B1 A2 + B2 इसी प्रकार AN + BN, तो B क्या होगी एक AP होगी समांतर श्रेणी में होगी, जिसका सारो अंतर क्या होगा D1 ± D2 होगा, जहां D1 व D2 क्या है दी गई समांतर श्रेणी के सारो अंतर हैं। जैसे मान लो 2 3, एक काम करो 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, एक तो AP ये है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है बोलो भी, 5 में से 2 गया 3 है क्या, हाँ सर है। एक AP अपने पास 4 4 8 4 12 4 16, एक ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका बोलो, तो आप बोलोगे सर 4 है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 4 और 2 6, 8 और 5 13, 12 और 8 20,
11 और 16 27 डैश 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 कॉमन डिफरेंस। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया 7 का। चेक करो इन दोनों का योग है क्या 4 + 3 7। हाँ सर है। तो ध्यान रखना ये आसान सा पॉइंट है प्रॉपर्टी नंबर 8, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, आसान सी बात है, तीन संख्याएं ए बी सी इन ए पी यदि और केवल यदि कब होगी कॉमन डिफरेंस बराबर b - a बराबर c - b। इसको इस तरफ ले आओ तो b + b बराबर a + c, तो 2b बराबर a + c, b का मान a + c बटा 2। आसान सी बात है, सबको आती है, सबको आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 10 सेम यही बात है, tn +1 tn + 2 किसी एपी के तीन क्रमागत पद हैं तो क्या हो जाएगा 2 × tn + 1 बराबर tn + tn + 2। ठीक है। 11वीं प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी से, ध्यान रखना, समांतर श्रेणी से समान अंतराल पर, किस पर, समान अंतराल पर स्थित पद चुने जाएं तो वे भी किस में होंगे, वे भी समांतर श्रेणी में होंगे। ध्यान रखना, समान अंतराल से पद चुने जाएं तो वे भी समांतर श्रेणी में होंगे। 12वीं प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यदि n पदों का योगफल Sn दिया हुआ है तो व्यापक पद क्या होगा, तो Tn बराबर क्या होगा Sn - Sn - 1। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, जहां n > 2, जहां Sn - 1 समांतर श्रेणी के n - 1 पदों का योग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या कह रही है, किसी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d बराबर क्या होता है S2 - 2S1। S2 क्या होता है, प्रथम दो पदों का योग, और S1 क्या होता है, प्रथम पद या प्रथम पद का योग, एक ही बात है। अब मुझे बताओ ये कैसे आया, तो समांतर श्रेणी है, पहला पद a, दूसरा a + d। आपसे बोलूं मैं d का मान निकालना है, तो दिमाग लगाना यहाँ से, कैसे बोलो, S1 बराबर क्या है, तो आप बोलो सर a ही है। S2 बराबर क्या है, आप बोलोगे सर इसको जोड़ दो a + d, तो ये कितना आ जाएगा 2a + d। आया क्या, हाँ सर आया। तो किसका मान चाहिए, d का मान रख दो, किसमें, S2 - 2S1। चेक कर लो, ये आएगा d बराबर S2 अपने पास कितना है, सीधा मान रखो S2 2a + d - 2S1 का मान a, तो माइनस का 2a प्लस का 2a कट गया, तो ये चेक करो d बचा क्या, हाँ सर बच गया। तो नॉर्मल सी बात है, आसान बात याद रखना, d बराबर क्या होता है S2 - 2S1 होता है, हाँ सर होता है। इंपॉर्टेंट 13 नंबर। 14 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे देखो, यदि किसी श्रेणी का nवां पद, ध्यान रखना n का रेखिक व्यंजक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेखिक व्यंजक है, अर्थात Tn बराबर an + b, जहां a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, और इसके लिए कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होता है a। ध्यान रखना nth टर्म n में एक लीनियर है, ध्यान रखना, तो समांतर श्रेणी एक रेखीय फलन है जिसका प्रांत डोमेन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। कैसे देखो, nवां पद क्या होता है, बोलो a + n - 1d होता है क्या, हाँ सर होता है, इंटू कर दो d से, तो क्या आ जाएगा a + d से इंटू कर दो nd - d। आ गया, हाँ सर आ गया। एक काम करो, Tn बराबर nd ये लो प्लस a - d, इसको साथ में ले लो, ले लिया। तो अब ये किस फॉर्म में हो गया, ये इस फॉर्म में हो गया क्या, an + b की फॉर्म में हो गया क्या, हाँ सर हो गया। जहां a और b, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, n का कोफिशिएंट गुणांक d और यहाँ n का गुणांक a है क्या, हाँ सर है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा क्या, हाँ सर आ जाएगा। ध्यान रखना, और अपने पास अचर पद, इसमें एक तो क्या होगा, ध्यान से सुन लेना, एक तो क्या होगा n का गुणांक d कॉमन डिफरेंस, और एक क्या इसमें अचर पद है, अचर पद, तो b का मान क्या हो जाएगा a - d। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉपर्टी नंबर 15, तो प्रॉपर्टी नंबर 15 आप लोगों को क्या बोल रही है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग की बात चल रही है, an² + bn, जहां a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर के रूप में है, तो यह एक समांतर श्रेणी होती है, और d बराबर क्या होता है 2a। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टच कर सकता है, सीधी प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछ सकता है। चलो आप बताओ ऐसा क्यों, n पदों का योग आपको मैंने क्या बताया था, आप बोलोगे सर n/2 2a + n - 1d बताया था, हाँ सर बताया था। तो Sn बराबर
अंदर गुणा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए एन, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए एन, प्लस एन बटा 2 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर डी बटा 2, कर दिया गुणा, माइनस बोलो क्या आ जाएगा, तो एन डी बटा 2 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं ध्यान से सुनो, एस एन बराबर, इसको मैं आगे ले आऊँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये डी बाई टू, ये एन स्क्वायर डी बाई टू आ गया सर आ गया, प्लस एक काम करते हैं, क्या एन इसमें, तो मैंने क्या किया एन बार ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस यहाँ क्या आ जाएगा डी बाई टू। अब सुनो गौर से, क्या सुनोगे, सुनो, ये क्या है, ये n में एक क्वाड्रेटिक है, द्विघात व्यंजक है, n में एक क्या है क्वाड्रेटिक है, द्विघात व्यंजक है, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट, उसमें एक टर्म तो किसकी होगी n स्क्वायर की एक टर्म होगी और एक टर्म किसकी होगी n की, इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। जो n स्क्वायर का गुणांक है, जो n स्क्वायर का गुणांक है वो कॉमन डिफरेंस का आधा है, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस का आधा है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या बोलो, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जहाँ a कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब मुझे बताओ, जो एन स्क्वायर का गुणांक है वो कॉमन डिफरेंस का आधा है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर का गुणांक कितना है a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस का आधा, हो गया, हाँ सर हो गया। तो d का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो d का मान आ जाएगा 2a, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो d का मान क्या आ जाएगा 2a, ध्यान रखना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 16 एपी की आसान सी प्रॉपर्टी है, क्या a1 a2 a3 किसमें है, एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस सी डी, कॉमन डिफरेंस कितना है d है, तो क्या जहां k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखना रियल पॉजिटिव नंबर, तो अगर ऐसे आ जाए k की पावर a1 प्लस k की पावर a2 प्लस k की पावर a3 डैश डैश डैश, तो ये किस में होगी भैया, ये जीपी में होगी, गुणोत्तर श्रेणी में होगी। और जहां सार्वय अनुपात आर बराबर क्या आ जाएगा k की पावर d कॉमन डिफरेंस है, कैसे भी देखना। a1 a2 a3 AP में है, मुझे बताओ 2 3 5 3 8 ये चल रही है अपने पास क्या AP। अब k का मान मैंने ले लिया 10, जो आपकी मर्जी कुछ भी ले लो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलो आप बोलो, तो 10 की पावर 2 इसके ऊपर चिपका दो, AP को इसके ऊपर लगा दो, 10 की पावर 2 10 की पावर 5 10 की पावर 8 डैश डैश डैश। अब बताओ ये क्या बन गई, ये बन गई जीपी, अरे क्या बन गई जीपी। तो अब देखो जीपी बन गई, और यहाँ पर बोलो सारो अनुपात क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे 10 की पावर 3, चेक करो सारो अनुपात है क्या, हाँ सर है, सारो अनुपात 10 की पावर 3 है। तो के का मान 10 दिया था, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है क्या, हाँ सर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ये जीपी बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी 16। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ अपनी जो एपी की प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रॉपर्टियों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। क्लास को थोड़ा शेयर करना भी, ठीक है। ओके बाय।